हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता बैरवा है। मैं जयपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। दिसंबर 2025 में मैंने JRF क्लियर किया है। मैंने अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, जिसकी आज थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई है। पर उस थर्ड मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं है। मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट तो शायद आनी भी नहीं थी, सेकंड ही आनी थी। सेकंड में इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली तो 69 सीट इनके हिसाब से थी। 69 बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड मेरिट लिस्ट में इन्होंने 8 से 9 बच्चे लिए हैं और थर्ड मेरिट लिस्ट सिर्फ 2 बच्चों के लिए इन्होंने निकाली है। पता नहीं किस हिसाब से निकाली है, क्या निकाला है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे जैसे से बहुत से बच्चे होंगे जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं होगा और जिनका मेरे जैसे JRF क्लियर होगा, नेट क्लियर होगा, कुछ भी। पर इन्होंने ये ऐसे बोलते हैं कि ये फेयर PhD इंटरव्यू करवा रहे हैं, लेकिन वो फेयर कहीं से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ रिवेल नहीं किया है किन बच्चों को ये ले रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये ले रहे हैं तो इतने बच्चों का तो JRF क्लियर नहीं हो सकता। अगर इन्होंने पूरे JRF वाले लिए हैं तो पता नहीं इन्होंने किस बेसिस पे लिए हैं, किस बेसिस पे इन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए हैं। जहाँ तक मेरा था इंटरव्यू, मेरा रिसर्च प्रपोजल की बात है, तो मैंने अपना 100% दिया था। मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया था। अब ये बच्चों से पता नहीं क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करके लेके जाए, ऐसा क्या करें, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने थर्ड मेरिट की लिस्ट क्यों निकाली। और दूसरी बात ये है कि 415 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब 415 बच्चों ने फॉर्म फिल किया और अराउंड इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 71 to 72 बच्चे। ओके, इतने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। चलो वो बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन बाकी के बच्चे जिन्होंने 3000 रुपये फ़ीस दे के वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, कुछ का तो इंटरव्यू लिस्ट में नाम ही नहीं आया। इन्होंने 147 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बाकी के बच्चों का तो नाम ही नहीं आया। उसमें बहुत से बच्चे JRF वाले भी थे। अगर देखा जाए तो 3000 के हिसाब से, अगर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो 3000 के हिसाब से 12 से 13 लाख रुपये होते हैं, जो ये लोग खा गए। ठीक है, हाँ खा गए, ये 12 से 13 लाख रुपए खा गए हैं। और ये तो सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है, उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट में भी यही हाल है। तो अगर मैं सारा काउंट करने बैठूंगी तो मामला करोड़ों में जाएगा। ठीक है, अब यह है सीन कि चलो वो तो इन्होंने ले लिए जो ले लिए, लेकिन रिफ़ंड पॉलिसी तो इनके है नहीं, जो भी है। अब ये करोड़ों रुपए लेके भी क्या हमारे लिए इतना, जैसे जो भी बच्चा इंटरव्यू देने गया था वो जानता होगा अच्छे से कि कितना टाइम दे रहे थे, कितना नहीं दे रहे थे। ठीक है, और किस हिसाब से वहाँ क्या था, सब पता होगा। तो क्या इतना, मतलब इतना पैसा लेके भी क्या ये लोग एक्स्ट्रा हमें टाइम नहीं दे सकते? क्या इतना पैसा दे के भी इन्होंने 147 बच्चों को ही बुलाया, बाकी बच्चों को नहीं बुला सकते थे? मेरा ही एक दोस्त है जिसका अभी दिसंबर में ही JRF क्लियर हुआ है, लेकिन उसको भी नहीं बुलाया गया। और उसके मेरे से भी ज़्यादा नंबर थे, फिर भी उसको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाया गया। मतलब ये कहाँ का फेयर PhD इंटरव्यू भाई। मतलब अगर तुम सेलेक्ट नहीं कर रहे बच्चों को तो एटलीस्ट उनका पैसा तो रिफ़ंड कर दो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। और ये कोई फेयर, यहाँ पे कोई फेयर PhD इंटरव्यू नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो होता है आज तक वही होता आ रहा है। इन्होंने सिर्फ ये बच्चों को बस एक सिंपैथी दी, एक सांत्वना दी कि हाँ हम फेयर PhD इंटरव्यू करवाएंगे, यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं चलेगी। लेकिन जो थर्ड मेरिट लिस्ट निकल रही है, जो बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है यहाँ पे फेयर इंटरव्यू कभी हो ही नहीं सकते। तो आप लोगों में से जिसने भी इंटरव्यू दिया है और जिसका भी इंटरव्यू में लिस्ट में नाम नहीं आया, और जिसने भी इंटरव्यू दिया अच्छे से दिया और फिर भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं। हम सब लोग ट्राई तो कर सकते हैं कि ये लोग, क्योंकि ऐसा चांस है, मतलब सबका सपना होता है भाई कि कभी मतलब हम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से PhD करें। इतनी उम्मीदें पाल रखी थी और उन्होंने सारी तोड़ दी, कोई मतलब नहीं निकला। थर्ड मेरिट लिस्ट में भी ये नाम नहीं दे रहे हैं JRF वाले बच्चों का, उनके अच्छे वाले नंबर थे। अगर ये सब चीज़ें काउंट करके ही नंबर दे रहे हैं तो फिर क्यों हमारा नाम नहीं है लिस्ट में, क्यों हमें सेलेक्ट नहीं किया गया है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।